जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का पाठ करने वाले हैं और ये हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश क्या दिया गया है? वाक्यांश आपको दिया गया है जो संविधान के अनुकूल हो, मतलब जो संविधान के तहत हो, तो वो कहलाता है संवैधानिक। और ये संवैधानिक आपका फोर्थ में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यह काम चार आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार आदमी हो गए ना, तो क्या हो जाएगा? आदमियों का। ठीक है, यह काम चार आदमियों का है, इसे अकेले मत करो। तो यहाँ पर आदमियों होगा इसलिए त्रुटिपूर्ण है, अतः चार आदमी का यहाँ पर आपको फोर में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या दिया गया यहाँ पर? सीता माता का नाम डैश भी है, तो सीता का आपको क्या करना है? पर्यायवाची बताना है। तो सीता का पर्यायवाची क्या सब होगा? सीता का पर्यायवाची आपका वैदेही, जानकी, जनकसुता, मिथिलेश कुमारी, जनतनया, जन कात्मजा। ठीक है, ये सब होता है। इन सभी में जानकी आपको दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? जानकी हो जाएगा। तो थर्ड का उत्तर फर्स्ट हो गया। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर लेना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, पीडीएफ हो, मॉक टेस्ट हो, इन सभी की जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पर लोकोक्ति दिया गया है, अपनी करनी पार उतरनी। देखिए इसका मतलब होता है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे फल मिलता है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब हो गया कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जो कि यहाँ पर थर्ड में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। क्या दिया गया है? गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। यहाँ पर कांटे को ब्रैकेट में दिया गया है और इसका हमें क्या करना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए कांटे का पर्यायवाची जो होता है वह आपका कंटक, खार, सूल, बाधा, सुई या अंकुड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब में आपका सूल दिया गया है जो कि फोर्थ में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्या दिया गया है? छलनी कर डालना, मतलब एकदम तोड़ डालना, इतना दिक्कत देना, इतना परेशान करना कि वो कलाहे। ठीक है, उसको कहा जाता है शोक विहलव कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? छलनी कर डालना, शोक विहलव कर देना, जो कि थर्ड में दिया गया है। तो सिक्स का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए सेवन दिया गया है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी वाला शब्द आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। तो यहाँ पर संपत्ति जो है वह गलत दिया गया है, श म प तो संयुक्त। ठीक है, और हर्षिकार संपत्ति ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आठवां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पर? पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। यहाँ पर आधुनिक मतलब क्या होता है? नए, तो नए का उल्टा क्या हो जाएगा? पुराना, और पुराने के लिए हम लोग
पौराणिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम भारत पौराणिक मंदिरों से भरा हुआ है, जो कि सेकंड में दिया गया है, तो उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 9वां दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। देखिए तत्सम रूप क्या होता है, संस्कृत का मूल शब्द जो होता है वह तत्सम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। तो यहाँ यहाँ का संस्कृत में क्या होता है, अत्र, अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप सभी को अत्र से जाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो 9 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं तत्सम होते हैं, उसके बदले हुए रूप हिंदी जो आ जाते हैं वह तद्भव होते हैं, और जो देश विदेश से लिया गया है देशद विदेशद कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब। 10वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए तद्भव रूप का सही विकल्प है। देखिए पहले तत्सम पूछा, अब आपको तद्भव पूछ दिया, तो तद्भव क्या होगा, हिंदी रूप होगा ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है, किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियारबंद चौकीदार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले जमाने में किले होते थे, और किले को बचाने के लिए हम लोग चारों तरफ से घेरा बनाते थे। उस घेरा को संस्कृत में परिकूट कहा गया, और उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, परकोट, जो कि यहाँ पर सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 10 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब। 11 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध, ठीक है, शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। 12 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। क्या दिया गया है, शीघ्र ही वैद्य को लाओ। देखिए शीघ्र जल्दीबाजी, ठीक है, तो इसके लिए दीर्घिकार वाला हो जाएगा, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर शीघ्र आपके थर्ड में दिया गया है, तो 12 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 13 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। क्या दिया गया है, जिसका उदय हाल में ही हुआ है। तो जिसका उदय हाल में होता है वो कहलाते हैं नवोदित, नए उदित। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों सेम नंबर है, जहां आप चाहे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। 14वां आपको दिया गया है, दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया यहाँ पर, सुरेश बेरहमी से पेश आता है। तो बेरहम कौन होता है, जिसके दिल में दया नहीं होती है। ठीक है, तो सुरेश को यहाँ पर बेरहम बताया गया है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सुरेश जो है रहमदिली से सबसे पेश आता है, उसके दिल में सभी के लिए प्यार है, रहमदिली कहलाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 क्या दिया गया है, 15 है आपका, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, तो उस सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दिया गया है, मैं तुझसे रविवार को मिलूंगा, यह बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, को की फिर कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये सारे त्रुटिपूर्ण हैं। ठीक है, आपका जो शुद्ध है वह आपका पहला वाला है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यह वाक्य की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका गाद्यांश रहता है, उस गाद्यांश के प्रश्न को करेंगे। तो गाद्यांश आपका क्या दिया गया है, गाद्यांश है, वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन ही हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है। ठीक है, यहाँ पर 16 में फर्स्ट में ही संभव दिया गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, संभव। ठीक है,
उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना, ठीक है, करना भी काफी कठिन है। देखिए यहाँ पर कहीं कल्पना दिया गया है, बिल्कुल डी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, कल्पना। ठीक है। और आजकल समाचार पत्र की जगह सोशल मीडियाज आ गए हैं, लोग उस पे सभी न्यूज़ देख लेते हैं, लाइव टीवी चैनल्स हैं, लोग उस पे न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो बिना समाचार पत्र के जीवन संभव नहीं है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में क्या हो जाएगा? देखिए, यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिससे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। तो देखिए, विश्व में जो भी घटनाएं घटती है वो समाचार पत्र में दिया गया होता है, और उस समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग अवगत हो पाते हैं। ठीक है, तो घटनाएं देखिए आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 18 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या दिया गया है, समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेले, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। मांग, जरूरत, बात, संख्या। देखिए, इसके माध्यम से तकनीक में जो भी जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी में, उसकी रिक्वायरमेंट हम रखते हैं। ठीक है, तो हमें ये जागरूक करता है, तो जागरूकता यहाँ पर आपके सेकंड में दिया गया है, इसलिए 19 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या है यहाँ पर, पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार, यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण, जितना बड़ा समाचार होगा उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, विवरण और उसके क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की उन सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विवरण ना, जितनी बड़ी होती हैं न्यूज उतना ज्यादा पैसा। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20 का 4 हो जाएगा, विवरण, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कर लिए, और ये सभी अभी 2024 में पूछे गए हैं, अपडेटेड हैं, तो आप इससे तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अगले एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, जहां मन हो वहां पे मुझे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।